श्री राहुल गांधी पदयात्रा कर चुके हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र से होते हुए आज जो है मध्य प्रदेश पहुंची है। और आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, वो भी इस पदयात्रा में शामिल हो रही। इस पदयात्रा से जो अपार समर्थन श्री राहुल गांधी जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी को मिला है, वो देखने लायक है। आज केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनकी चूलें हिल चुकी है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे हैं श्री राहुल गांधी जी की पदयात्रा पे, उससे साफ जाहिर होता है कि इस पदयात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार आतंकित है। मैं आतंकित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लोकतंत्र में अधिकार है हर राजनीतिक दल को कि अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाए, जनता से मिले और इस पदयात्रा के जरिए देश में जो विघटनकारी ताकतें इस देश को तोड़ने में लगी थी, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही थी, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा था, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया जा रहा था, उसका जवाब है ये भारत जोड़ो पदयात्रा। अभी मध्य प्रदेश से ये दूसरे राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंचेगी, लेकिन जिस ढंग से समाज का हर वर्ग इस पदयात्रा में शिरकत कर रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े खिलाड़ी, सिने जगत से जुड़े लोग, छोटे छोटे बच्चे, इस बात को इंगित करता है कि राहुल गांधी जी को जो प्यार जनता से मिल रहा है, ये प्यार आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। और राहुल गांधी इस पदयात्रा के बाद एक नए रूप में नजर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हिमाचल चुनाव की बात करता हूं। हिमाचल में 12 तारीख को चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में पिछली बार से ज़्यादा मतदान हुआ। पिछली बार लगभग 73% था, इस बार 74.61%। ये आंकड़े चुनाव आयोग के, जबकि जो पोस्टल बैलेट है 1,27,276, जिसमें से अभी 35,000 आए, तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। और जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो सत्ता विरोधी रुझान इंगित होता है। इस बार भी प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान है और ये शुरुआत नहीं है। इसकी शुरुआत नगर निगम के चुनावों से हुई। 4 नगर निगम के चुनाव जो पार्टी चिन्ह पे हुए, जिसमें 2 सोलन और पालमपुर हम जीते और धर्मशाला में काफ़ी कम अंतर रहा। ये शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद 4 उपचुनाव थे, मंडी लोकसभा क्षेत्र, फतेहपुर, अर्की और जुबल कोटखाई। इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई और इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये शुरुआत थी। और अभी जो ये चुनाव हुए, इन चुनावों में भी मुख्य रूप से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुशासन का मुद्दा, ये सारे हावी रहे। क्योंकि मैं तो स्वयं चुनाव लड़ रहा था, मैं जनता के बीच में था। पिछले 5 वर्षों में
हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से विकास रुका है, कोई काम नहीं हो पाए, जनता जो है परेशान थी, जनता मुक्ति चाहती थी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया, किसानों के मुद्दों को उठाया, युवाओं के मुद्दों को उठाया, और जो हमने गारंटी दी उसका भी सभी वर्गों पे व्यापक असर हुआ। हम ये चुनाव जीतने वाले। 8 तारीख को परिणाम आने, और अब हालांकि रोज नए सर्वे आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र है उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिल रही है और 15 पे वो कॉन्टेस्ट में। तो ये इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव हार रही है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इन चुनाव में सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हुआ, धन बल का पूरा प्रयोग हुआ, और आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी, जो उनका नेतृत्व था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, अमित शाह रहे हों, और दूसरे नेता बार बार हिमाचल के दौरे करते रहे। उनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो भी दौरे करते रहे, उनका अधिकार है। लेकिन इन चुनावों को लेकर पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, जबकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार है, उनकी जितनी भी जनसभाएं हुई, और हमारे जो दूसरे नेता हैं उनकी भी जितनी जनसभाएं हुई, जो हमारे स्टार प्रचारक थे, उसमें उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुटी। हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्तासीन होने वाली है, और हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम काम करेंगे, और विकास जो लगभग थम गया था उस विकास को हम फिर से शुरू करने वाले। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपने पूछना हो तो वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। राठौर जी, आपने राहुल गांधी जी की अपना भारत जोड़ो कांग्रेस जोड़ो जो भी है यात्रा की बात की, तो आज वो मध्य प्रदेश में है और इंडिया जी उनकी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, तो इसको क्या समझे, आपका क्या है? माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो आप खुद ही मुझे लगता है कि आपने जो ये सवाल पूछा इसमें बहुत बड़ा जवाब भी छुपा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका स्वागत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर वापसी की पूरी तैयारी है। नहीं, मैंने नहीं कही। इट इज सम इंटरनल सर्वे, आई डोंट से इट इज ऑथेंटिक। देखिए साहब, हम बड़े जोर शोर से सरकार बनाने वाले हैं। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी में आने वाले हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मुझे लगता है कि अभी इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम जब चुनाव जीत के आएंगे, जो हमारे विधायक दल के लोग हैं, केंद्रीय हमारे पर्यवेक्षक आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद जो भी फैसला है वो पार्टी आलाकमान इस पे करेगी। देखिए, ऐसा है, जब कोई पहलवान कुश्ती लड़ता है तो उसे इस बात का फर्क नहीं होता कि सामने कौन सा पहलवान खड़ा है। हमने पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर ठेयोग में चुनाव लड़ा है, दूसरी जगह भी लड़ा है, और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि लोगों का समर्थन मेरे साथ है। इस बारे में आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट हाउ आई कैन से, बट आई कैन से कि आई एम विनिंग, मुझे विश्वास है। राठौर जी, क्या ये उचित है जो व्यक्ति विधायक बना और कभी मिनिस्टर नहीं बना, वो मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं?
देखिए, मुझे ये लगता है कि इस प्रश्न का जवाब उन्हीं से पूछना चाहिए जो इस तरह का दावा कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये समय से पहले की बात होगी, क्योंकि अभी तो नतीजे आने शेष है। नतीजे आने के बाद राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे उस पर हमें नज़र रखनी है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी ज़ोरों शोरों से सरकार जो है बना रही है। और अभी मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं कि बल्कि जब मैं दिल्ली गया तो प्रश्न पूछे गए, कई जगह पे सवाल उठाए गए कि कुलदीप राठौर चुनाव के बाद एकदम दिल्ली चले गए, कि वो भी दौड़ में शामिल है। तो उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और अभी 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती थी, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई कार्यक्रम रखे थे। उस सिलसिले में मैं दिल्ली गया। शक्ति स्थल पे सुबह उन्हें पुष्पमाला अर्पित की गई शक्ति स्थल पे। उसके बाद एक कल्चर फंक्शन था। शाम को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है अवार्ड जो हमारे पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं हमीद अंसारी जी, उनके द्वारा दिया गया। एक संस्था है बॉम्बे की, प्रथम, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ और जाहिर था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उस वक्त बने जब हमारा चुनाव चल रहा था। वो शिमला आए थे तो मैं उनसे नहीं मिल सका। तो दिल्ली जाकर मैंने उनसे मुलाकात की, मुबारकबाद दी, और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, उनसे भी मिला। तो मुझे लगता नहीं कि उसको शायद हो सकता है तूल देने का प्रयास किया गया। तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। देखिए, अब मुझे मालूम नहीं किसने कहाँ दावा किया है। दावा तो हम तब करेंगे ना जब रिजल्ट आएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं कभी रेस में, मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, आप लोग साक्षी है कि मैं रेस में नहीं था। ये प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार पार्टी आलाकमान का होता है। तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बना। तो ये पार्टी का विशेष अधिकार है। ये पार्टी को सोचना है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पे उपयुक्त रहेगा। ये फैसला करना पार्टी आलाकमान का काम है। और जो हमारे विधायक दल के सदस्य चुन के आएंगे उनसे विचार विमर्श के बाद ये निर्णय होगा। देखिए साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है, ये मैं कह सकता हूँ कि जिस वक्त मुझे संगठन सौंपा गया था उस वक्त परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। और आपने देखा होगा कोविड का समय भी रहा, किस तरह से पार्टी ने उस वक्त भी काम किया। आप सब लोग साक्षी हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक मजबूत संगठन हिमाचल में बनाया, और एक मजबूत संगठन का नेतृत्व श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को सौंपा। उन्होंने भी उसे आगे मजबूती से बढ़ाया। तो लेकिन संगठन की 3.5 साल की जो मेरी कारगुजारी रही है, आपने देखा होगा कि कहीं ग्रुपिज्म पे मैंने लगाम लगाई। और सबसे बड़ी बात मेरी ये रही कि मैंने किसी भी नेता को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया, कोई अपना गुट नहीं बनाया। यही, हाँ जी, वो तो मुझे एआईसीसी का प्रवक्ता भी तो बनाया गया है। बाकी पार्टी आलाकमान जो जिम्मेवारी देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी आलाकमान ने मुझे जिम्मेवारी आज तक दी है, मैंने उसको जिम्मेवारी को निभाने का भरसक प्रयास किया है। और अभी भी मेरा ये मानना है कि पार्टी के सभी नेताओं को संयम रखना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। जनता का हमें आज अगर मैंडेट मिलता है, जो मिलेगा, उस मैंडेट पे हमें पूरा उतरना है। उसके लिए हमें सब
लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास जो है करने की ज़रूरत है। नहीं नहीं, उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने अपनी बात कहनी थी कह दी। अब दिल्ली पार्टी आला कमान है, हर व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं, अगर कोई जाके मिलता है तो उसका अधिकार है। राठौर जी, आजकल बड़ी चर्चा है कि भाजपा जो है हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, कोचिंग करेगी और जो है ऑपरेशन लोटस जी जी, चुनाव के बाद हर स्टेट में करती है, तो इसके बारे में क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस जो है इसके बारे में कुछ इसके बारे में चर्चा होती है पार्टी के अंदर? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा इन्होंने जिस ढंग से गोवा में किया, उसके बाद महाराष्ट्र में किया, उस तरह की जो है ये हिमाचल में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल में ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी का विधायक जो चुन के आएगा वो पार्टी को धोखा नहीं देगा, और सबसे बड़ी बात जनता सर्वोपरि है। और ऐसे व्यक्ति को अगर किसी की इस तरह की सोच है, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो भी अभी हमारे प्रत्याशी हैं, 68 के 68 प्रत्याशी जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि प्रलोभन में आने वाला है। इसलिए हिमाचल में ऐसी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं। थैंक यू वेरी मच।